नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार चौथे दिन हादसा। पाउडर से भरा ट्रेलर चट्टान से टकराया। पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। भीनमाल पुलिस की कार्रवाई। लखावली गांव में पैंथर का मूवमेंट, ग्रामीणों में डर का माहौल। अब खबरें विस्तार से। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को मालवा जौरा के समीप एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पाउडर से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर चट्टान से जा टकराया। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि सड़क किनारे काम कर रहे करीब 1 दर्जन लोग बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर गोगुंदा रोड से डिवाइडर पार करते हुए दूसरी सड़क पर चला गया और फिर चट्टान से टकरा गया। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे टीम के भगवत सिंह झाला और बेकरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को 108 से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार हादसा ट्रेलर के आगे का टायर फटने के कारण हुआ। यह हादसा लंबे ढलानों वाला है, जहां कई चालक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। कुछ लोग तेल बचाने के चक्कर में न्यूट्रल गियर में वाहन चलाते हैं, जबकि कुछ शराब के नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे खुद की जान तो खतरे में रहती ही है, सामने वाले भी चपेट में आ सकते हैं। गौरतलब है कि गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह लगातार चौथा बड़ा हादसा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। आपसी विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। भीलमाल पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि स्थानीय एक निजी अस्पताल में एक महिला की मौत की खबर पर थाने में मिली। तभी पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और पूछताछ करने पर छगन कंवर पत्नी विक्रम सिंह राजपूत की मौत होना पाया गया। अस्पताल में मृतका के भाई शैतान सिंह द्वारा मृतका के पति सहित सास व ननद द्वारा उसकी बहन छगन कंवर को तंग, परेशान व मारपीट कर उसकी हत्या करने की लिखित रिपोर्ट पेश की गई। घटना को पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव ने गंभीरता से लेते हुए घटना में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा व पुलिस उप अधीक्षक अनिराज सिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी रामेश्वर लाल भाटी मैदल द्वारा पादरा निवासी विक्रम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के लखावली गांव में बीती रात को पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हो गया। पैंथर का मूवमेंट पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से लखावली गांव में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि के समय में लगातार कुत्ते भौंक रहे थे। जब वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा तो पता चला कि यहां पैंथर आया था, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हो गया। अर्थ के सीईओ तथा 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर अरविंदर सिंह अब प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय यूडेमी के प्रीमियर इंस्ट्रक्शन बने। इसका हेड ऑफिस अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन क्लासेस तथा वर्चुअल क्लासरूम से ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर सिंह के मेडिकल कानून के कोर्स में 32 देशों से सैकड़ों लोगों ने नामांकन लिया। इसमें अमेरिका, यूके, जर्मनी, इटली, जापान व सिंगापुर आदि देशों के लोग प्रमुख हैं। डॉक्टर सिंह ने यह कोर्स चिकित्सीय कानून, डॉक्टर्स और आम जनता के अधिकारों को समझने और क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रदान करने आदि का विश्लेषण प्रदान करता है।
खास बात यह है कि डॉक्टर सिंह ने खुद 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की, लेकिन अब उनकी इंग्लिश पर ऐसी पकड़ है कि वे इस भाषा में अंग्रेजों को पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि उन्हें कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स की ट्रेनिंग हार्वर्ड व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा स्वीडन से ली है। इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। वे शीघ्र ही ये ट्रेनिंग भारत में हिंदी भाषा में काफी कम खर्चे पर शुरू करेंगे। उदयपुर शहर के मनीष विहार गली नंबर 1 से दिन दहाड़े चोर स्प्लेंडर बाइक लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद हुसैन की ब्लैक ब्लू कलर की स्प्लेंडर बाइक, जिसका नंबर RJ27SN6751 दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास मनीष विहार कॉलोनी में गैरेज के बाहर खड़ी थी, तभी मौका देखकर चोर बाइक लेकर फरार हो गया। पूरी घटना गैरेज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुखेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ बड़ी में 43वें 2 दिवसीय निर्धन व दिव्यांग सामूहिक विवाह में हल्दी और मेहंदी की रस्म के साथ सिंदूर तक का सफर शनिवार को विनायक स्थापना के साथ आरंभ हुआ, जिसमें 51 जोड़े रविवार को पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर जन जन के साथी बनेंगे। प्रथम दिन संस्थान संस्थापक पद्मश्री अलंकृत कैलाश मानव, सह संस्थापिका कमला देवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल ने विनायक स्थापना कर विवाह की सफलता के लिए उनका आह्वान किया। कार्यक्रम में एशिया, ओशियानिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप से लेकर राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों के करीब 800 अतिथि दिव्यांग जोड़ों को आशीर्वाद देने आए हैं। उल्लेखनीय है कि परिणय सूत्र में बंध रहे दिव्यांग जोड़ों में कोई पैर से, कोई हाथ से, तो कोई ऐसे भी हैं जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन संस्थान के प्रयासों से एक दूसरे का सहारा बनकर शेष जीवन में खुशियों के रंग भरेंगे। राजस्थान के परंपरागत वैवाहिक गीतों की गूंज के बीच हल्दी व मेहंदी की रस्मों का सह संस्थापिका कमला देवी व निदेशक वंदना अग्रवाल के साथ कन्यादानियों व परिजनों ने निर्वाह किया। इस मौके पर हल्दी लगाओ री, तेल चढ़ाओ रीश का गोरा बदन दमकाओ रीश और मेहंदी को रंग सुरंग निपजे मालवे जीश आदि गीतों के साथ बाराती और घरातियों ने जमकर नृत्य किया और दुल्हा दुल्हनों को हल्दी व मेहंदी लगाई। इंदौर के धर्मदास के दोनों हाथ ना होने से हल्दी उनके कंधों पर और मेहंदी पांव पर लगाई गई। वहीं दुल्हन सज्जन के कटे हाथ पर मेहंदी रस्म निभाई गई। दूसरे दिन रविवार की प्रातः 10 बजे तोरण और वरमाला रस्म अदायगी के साथ सभी 51 जोड़े 51 वेदियों पर आचार्यों के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि के 7 फेरे और 7 वचनों के साथ 2 तन 1 प्राण हो जाएंगे। आज नारायण सेवा संस्थान का 43वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह का शुभारंभ 8 फरवरी को शनिवार को प्रातः 9 बजे से यहाँ बड़ी सभागार में हो रहा है। तकरीबन बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, या जिनके हाथ नहीं हैं अथवा पैर नहीं है, वो एक दूसरे का साथ थामेंगे जीवन भर के लिए। और आप ये जोड़े देख रहे हैं येलो वस्त्र में, वो आज मेहंदी रस्म और हल्दी रस्म का शुभारंभ हुआ। कल तोरण, वरमाला, फेरे का कार्यक्रम होगा। साथ ही भेंट उपहार दिए जाएंगे दुल्हे दुल्हन को उनके गृहस्थ जीवन के लिए। और ये बहुत पावन पवित्र कार्य है। इसमें 2 अपूर्ण पुष्प एक हो जाते हैं, सामाजिक समृद्धि मिलती है और एकाकी जीवन समाप्त होता है और सुखी गृहस्थ जीवन जीने की शुरुआत होती है। तो 51 हमारे ब्राह्मण देवताओं के द्वारा, पंडितों के द्वारा कल पाणी ग्रहण संस्कार का बहुत ही शुभ कार्य होगा। और आज आप देख रहे हैं मेहंदी और हल्दी रस्म का बहुत ही शुभ कार्य हुआ।
जो हम घर में जितने भी रस्म निभाते हैं वो सभी रस्म यहाँ सभी जोड़ों के साथ निभाई जाती है। तो आप सब आशीर्वाद दें इस बहुत ही पारमार्थिक कार्य के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि नान सेवा संस्थान उदयपुर में बड़ी पारंपरिक तौर तरीके से हल्दी रस्म और मेहंदी रस्म की रस्में पूरी हुई और हम बहुत खुश हैं कि जिसमें नान सेवा संस्थान मेरा भी शादी कर रही है। आज हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम था जिसमें पारंपरिक तरीके से गीत गाए गए और डांस गाना बजाना, जिसमें बहुत सारे विदेशी मेहमान भी आए और बहुत अच्छा लगा। उनको भी अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। उनने उनकी हृदय की बात की, हम लोगों ने हमारे हृदय की बात की। उनसे मिलके बहुत खुश हैं हम लोग। हल्दी रस्म से पहले सुबह जब गणपति जी की स्थापना हुई, जिसमें हम दोनों को स्थापना में पूजा पाठ का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें हम बहुत खुश हैं कि कम से कम हम जैसे लोगों को पहली बार ऐसा मौके का अवसर प्राप्त मिला। मेरे हाथ नहीं थे तो कंधों में और जहाँ मान लो पैरों में जहाँ लगाते हैं सब जगह लगाए हैं। नारायण सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तहे दिल से नारायण सेवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो हमारी शादी होने वाली थी, जो आज हो रही है, आज हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम था और उनमें हमको हाथ और पैरों पे मेहंदी लगाई गई और हल्दी भी बहुत लगाई गई। हमें बहुत अच्छा लगा सभी मेहमानों से मिलकर। स्टेज पे नाच गाना हुआ, अच्छे से ढोल ताशे सब बजाए गए। सब ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी सर, ऐसी उम्मीद के साथ मतलब स्वागत और शादी की रस्में पूरी हो रही है। आज पहले दिन पे हल्दी का और मेहंदी का प्रोग्राम था और वहाँ पे बहुत अच्छे से इंतजाम किया था। जैसे डांस का प्रोग्राम था, बाहर से सब लोग आए थे, उन्होंने हमको हल्दी लगाई, मेहंदी लगाया, सब ने बहुत एंजॉय किया है। और नारायण सेवा दल की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी थी, जैसे मैंने सोचा भी नहीं था, पर बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे हमें रखा है, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं हमें लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं सब। और इतनी अच्छी जो हल्दी और मेहंदी का जो रस्म यहाँ पे निभाया, हमारे शायद हम घर पे भी नहीं कर पाते, इतना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया है इन्होंने। आज हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम था और उससे पहले हम लोगों को अच्छे से तैयार किया, मेकअप किया, हम लोगों को साड़ी भी पहनाई, चूड़े पहनाए और वहाँ हल्दी मेहंदी भी लगवाए। जो बाहर से आए थे वो लोग हमारे हाथ में मेहंदी लगाए, हल्दी लगाए और बहुत अच्छे से डांस हुआ। इतना तो घर में भी शायद अच्छे से इतना नहीं कर पाते, इतना उससे भी ज़्यादा अच्छा से हुआ यहाँ ना। जो बाहर से दानदाता आए थे उन लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, हमारे हाथ में हल्दी लगाई और मेहंदी लगाई। सबको यह बहुत अच्छे से नाच रहे थे मेहंदी के रस्म में और डांस भी हुआ। मैं नारायण सेवा संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकू से हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रतापगढ़ पारसोला निवासी केशी मल ने थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि सुबह 3 बजे उदयपोल पर एक्टिवा स्कूटी खड़ी थी, उसे हटाने के लिए लड़के से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंचा। मारपीट के दौरान लड़के ने अपने साथी को बुलाया और चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए केशी मल को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। आदेश पर सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह में टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों व तकनीकी साक्ष्य के सहयोग से आरोपियों को पता लगाकर गिरफ्तार किया। आरोपी उदयपुर जोगीवाड़ा निवासी अभिषेक उर्फ गोलू और उदयपुर धोली बावड़ी दिल्ली गेट धान मंडी निवासी कपिल को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चाकू और स्कूटी को जब्त कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर में मेघवाल समाज की ओर से 12 फरवरी को रविदास जयंती समारोह मनाया जाएगा। यह समारोह मेघवाल छात्रा से शुरू होगा। रविदास जयंती पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सूरजपोल दिल्ली गेट
अंबेडकर सर्कल होते हुए मेघवाल छात्रावास पहुंचेगी, जहां सभा में परिवर्तित हो जाएगी। सभा में प्रदेश भर से मेघवाल समाज के लोग आएंगे। मेघवाल समाज के अध्यक्ष नाथूलाल मेघवाल ने लेक्सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस रविदास जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जयंती के अवसर पर सभा में मेघवाल समाज के मोतबीर लोगों की सभा आयोजित की जाएगी। सभा में मेघवाल समाज को कैसे ऊपर उठाना है और किस किस क्षेत्र से बिछड़ रहे हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष हूँ। 12 फरवरी 2025 को हम संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाने का आयोजन कर रहे हैं। उक्त प्रोग्राम मेघवाल समाज छात्रावास से हमारा डीपीएस स्कूल के पास है, वहाँ किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले शोभा यात्रा रवाना होगी। शोभा यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ होकर सूरज पोल, दिल्ली गेट और अम्बेडकर सर्कल पे माल्यार्पण के पश्चात अशोक नगर होते हुए 100 फीट रोड होते हुए डीपीएस स्कूल के पास मेघवाल समाज छात्रावास तक पहुंचेगी। उसके पश्चात ये सभा में परिवर्तित हो जाएगी। सभा में हमारे मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव सिंह मानव, रिटायर्ड इंडियन आर्मी वेटरन हैं। विशिष्ट अतिथि माननीय श्री शंकर जी यादव, पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग राजस्थान जयपुर। विनोद जी जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेश के विशिष्ट अतिथि है। हमारे राष्ट्रीय वक्ताओं में माया बजाड़, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नोखा बीकानेर, गीगराज जोडली आज़ाद विद्रोही नीमका थाना सीकर, रवि भाई मेघवाल सामाजिक कार्यकर्ता जयपुर, अनंत विभूषण गणेश दास जी महाराज सांचौर, ओम जी आचार्य केवल अप्रोक्ष आश्रम सोजत सिटी, गोपाल परमार सामाजिक कार्यकर्ता सिरोही, नरेंद्र मेघवाल आरजेएस गुटली मेघवाल। सर क्या चीज़ रहने वाली है इसमें और क्या क्या रहने वाला है? ये लोग तो आएंगे। हाँ, ये जो संत रविदास के बारे में उनके जो देश थे उनके बारे में समाज को बताएंगे। इसके साथ ही समाज के उत्थान के लिए भी काफ़ी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से समाज हमारा पिछड़ा हुआ समाज है उसके उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जो भी इसमें वार्ता की जाएगी। भिंडर में स्वीकृत एडीजे न्यायालय की अधिसूचना जारी किए जाने की मांग अब अधिवक्ताओं के साथ साथ भिंडर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों से भी उठने लगी है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उपखंड क्षेत्र भिंडर में स्वीकृत एडीजे न्यायालय की जल्द से जल्द अधिसूचना जारी किए जाने की मांग की है तथा जनप्रतिनिधियों का कहना है कि भिंडर में एडीजे न्यायालय की घोषणा हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, परंतु सरकार द्वारा भिंडर में स्वीकृत एडीजे न्यायालय की अधिसूचना जारी नहीं कर भिंडर उपखंड क्षेत्र की गरीब आदिवासी पिछड़ी जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जबकि भिंडर उदयपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का केंद्र है जो मुख्य सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ होकर भिंडर उपखंड एवं आसपास के क्षेत्रों की गरीब आदिवासी पिछड़ी जाति की जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में सरकार द्वारा एडीजे न्यायालय की घोषणा की गई थी, परंतु अभी तक सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं करने से भिंडर उपखंड की जनता को न्याय प्राप्त करने हेतु 100 किलोमीटर दूर उदयपुर जाना पड़ता है, जिससे क्षेत्रवासियों के साथ जनप्रतिनिधियों में भी खासा आक्रोश व्यक्त है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी उक्त मांग को लेकर अधिवक्ताओं के साथ जुड़ने का संकल्प लिया है। कहारवाड़ी में 15 फरवरी को एक दिवसीय जश्न ख्वाजा गरीब नवाज का आयोजन मौलाना रईसुल कादरी की सदारत में होने जा रहा है, जिसका पोस्टर विमोचन मोहल्ले की कमेटी और दीगर मोतबीरों की उपस्थिति के बाद नवाज जमुआ कहारवाड़ी मदरसे में हुआ। इस जश्न की खास बात यह रही कि बड़े औलमा इकराम के प्रवचन के साथ ही इसमें एक धार्मिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा, जिसमें बच्चों और नौजवानों में दीनी एवं दुनियावी शिक्षा को लेकर प्रोत्साहन मिलेगा। जानकारी देते हुए इजहार हुसैन ने बताया कि जश्न काजी शहर भीलवाड़ा मोहम्मद अशरफ जिलानी, सैयद फाजिल मियां, मौलाना
रईसुल कादरी के साथ उदयपुर शहर के कई दीगर मौलाना एवं नात खां मौजूद रहेंगे। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और ख़ास तौर से तालीम और शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है। इस ताल्लुक़ से हमने इस अजीम प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को रखा है और बच्चों का कंपटीशन इनामी मुकाबला भी रखा है और हमारे कुछ बाहर से उलमाए कराम भी आने वाले हैं, वो भी शिरकत करेंगे। लिहाजा सभी शहरवासियों से हम यही गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दाराइज़ हासिल करें। कंपटीशन में किस तरह का कंपटीशन है ये अपने दीनी इस्लामी मालूमात का है जी। क्या रहने वाला है इसमें, मतलब इसमें किस तरह का रहने वाला ये है? बच्चों के सवालात जवाब होंगे, जैसे नबी की सीरत है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी है और इस्लाम हम तक कैसे पहुँचा और किस तरह से लोगों ने इस्लाम को यहाँ तक हम तक पहुँचाया और हमें क्या करना चाहिए इस्लाम के लिए। इस ताल्लुक़ से ये अजीम शान प्रोग्राम है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 11 सूत्री मांगों को मनवाने और खेमराज चौधरी समिति की सिफारिश के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तख्तियां हाथों में लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में PFRDA अधिनियम को निरस्त कर राज्य कर्मचारियों के करीब 53,000 करोड़ रुपए GPF खाते में जमा कराने, पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखने, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं, पंचायती राज व सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिए समान कार्य समान वेतन की नीति लागू करने, वेतन विसंगतियों का निराकरण करने, कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए प्रति माह दिलाने सहित 11 सूत्री मांगे रखी है। विरोध प्रदर्शन उदयपुर जिलाध्यक्ष हेमंत पालीवाल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। आज प्रांतीय आह्वान के उपलक्ष्य में उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर भी महासंघ द्वारा प्रदर्शन करके माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया कि सबसे पहली जो महत्वपूर्ण मांग है वो है कि सरकार, हमें पता चला है कि OPS को छेड़छाड़ करके NPS लाना चाहिए। एक सर्वसम्मति से कर्मचारियों की मांग है कि केवल और केवल OPS ही लागू रहनी चाहिए, अन्य कोई हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि कर्मचारियों को जो 9/18/27 पर जो सेवा वर्ष पर लाभ दिया जा रहा है, उसकी बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 8, 16 और 24-32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए। और तीसरी जो हमारी मुख्य मांग है वो है कि अब तक जो नहीं हो पाई, कर्मचारियों की एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष स्थानांतरण नीति बनाई जाए, जिससे कर्मचारी दुखी न होकर आत्मसम्मान के साथ जहां जाना है वहां चला जाए, नेताओं के घर डेरे नहीं डाले, नेताओं के कमाई नहीं कराए। और हम चाहते हैं कि समयबद्ध सबकी पदोन्नति हो। शिक्षक वर्ग की बात करें तो गैर शैक्षिक कार्यों से उनको मुक्ति मिले और सब प्रकार के जो कर्मचारी यूनियन है उनसे सरकार उचित रूप से संवाद करके उनकी मांगों को लेकर निर्णय करे और उनको समझौता करे, उनको लागू करे, ताकि कर्मचारियों में कोई द्वेष भावना नहीं रहे और कर्मचारी आंदोलन पर उद्वेलित नहीं हो। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार चौथे दिन हादसा, पाउडर से भरा ट्रेलर चट्टान से टकराया। पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, भीनमाल पुलिस की कार्रवाई। लखावली गांव में पैंथर का मूवमेंट, ग्रामीणों में डर का माहौल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ।
नमस्कार।